अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 से 12 इंडियन टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, उनके क्या थॉट्स इंटेंशंस होंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, एंड फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी, फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं टाइम एंड टेम्परेंस। और ये दोनों ही कार्ड कहीं वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज़ की बात करते हैं, सब्र रखने की बात करते हैं, और कहीं कुछ टाइम से फरवरी स्टार्टिंग में आपकी ऐसी ही एनर्जीज़ रह रही हैं जहाँ पर आप पीस और सुकून मेंटेन करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर आप एक बैलेंस भी मेंटेन करना चाह रहे हैं। अब ये बैलेंस सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, कुछ के लिए 2 लोग हो सकते हैं जिनमें बैलेंस कर रहे हैं। अब हम मैरिड लोगों की बात करें तो कितनी बारी आप अपने पार्टनर और जो पेरेंट्स हैं उनमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सब एरीज के लिए डिफ़र करेगा कि किन 2 चीज़ों में बैलेंस रखना चाह रहे हैं। बट येस, टाइम पे बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हुए दिख रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा तो हो जाएगा। डिवाइन टाइमिंग पे फेथ करते हुए गोइंग विद द फ्लो इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड, बट येस समय के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मिड फरवरी के लिए डेविल का कार्ड कहता है आपकी बहुत ऑब्सेसिव पॉजिटिव सी एनर्जीज हो सकती हैं। डीपर लेवल के लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड कहता है कि कोई हो सकता है डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग आपके मन में आए, और कहीं ये डिज़ायर की वजह से आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, एक प्रेशर महसूस कर सकते हैं, ऑब्सेसिव हो सकते हैं, पोजेसिव हो सकते हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, किसी लेवल पे एक लस्ट वाली भी एनर्जीज रह सकती हैं। ओवरऑल देखिए, कोई डिज़ायर उत्पन्न हो सकती है और आपको ऐसा लग सकता है आपको आपका सोलमेट मिल गया। अब देखिए, वो करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं जिनके साथ एक सोलमेट वाली एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं, और कहीं उनको लेकर आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी एक बड़ी प्रेशर वाली एनर्जीज रह सकती हैं, और इस प्रेशर का रीज़न विश हो सकती है, आपकी ऑब्सेसिव एनर्जीज हो सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए है। और कहीं एंड फरवरी के लिए क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड कहता है बहुत लॉजिकली आप इसी से रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, इसी से ही रिलेटेड चीज़ों को आप डील कर रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए चाइल्ड का कार्ड कहता है नए तरीके से आप चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। कहीं सरफेस लेवल के लिए एक लॉजिकल एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन डीपर डाउन चाइल्ड का कार्ड कहता है कि आप एक नई स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर भी कहीं कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग किसी लेवल पे रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे टॉवर एंड बियर के कार्ड कहीं कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होने की भी बात करते हैं, और हो सकता है काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। मिड फरवरी में उनकी थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन स्टार्टिंग फरवरी, एंड फरवरी में बहुत एक बाउंड्रीज भी क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, या तो ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं स्टार्टिंग फरवरी में, या फिर बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट है लेकिन उसे शो नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसे शो कर सकते हैं कि वो आपके बगैर भी ठीक हैं, वो अकेले भी ठीक हैं, उनको जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन डीपर लेवल के लिए कहीं वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है एक पॉज वो ले सकते हैं जहाँ पर
बहुत सेफ सिक्योर होके चलना चाह रहे हैं। वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए अगेन आपको ऐसा शो कर सकते हैं कि भाई जब तक जो कमिटमेंट या जो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी वो चाहते हैं उनको नहीं मिलेगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन डीपर लेवल के लिए बर्ड्स का कार्ड कहता है एक रेस्टलेसनेस एनर्जीज हो सकती हैं, कहीं आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि लोग कहीं उनके बारे में कुछ ना कहें, कहीं उनको और आपको लेकर कहीं बातें ना हो, तो ये भी उनका फियर हो सकता है। एंड फरवरी के लिए पावर, स्ट्रगल, एग्रेशन, प्रोटेक्शन बियर के कार्ड में लिखा हुआ है और ये कहीं उनकी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पर अगेन मैं कहूँगी कंट्रोलिंग रह सकते हैं। और कहीं फरवरी मंथ में आपके पार्टनर आपको ये शो करेंगे कि भाई वो अकेले भी ठीक हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बहुत प्रैक्टिकल होके चीज़ों को डील करेंगे, वो इमोशनल होके बहना नहीं चाहते हैं। तो एक सिंगल रहने वाली उनकी एनर्जीज होंगी। व्हेन आई से सिंगल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंगल हैं, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, बट येस उनको ऐसा लग सकता है या वो ऐसा आपको शो कर सकते हैं कि वो आपके ऊपर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। वो कहीं अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो वो अकेले भी रह सकते हैं। लाइक वो आपको ऐसा शो करेंगे कि आप अगर उनके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी उनको बियॉन्ड द पॉइंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अकेले भी रह सकते हैं। यस, एग्जैक्टली ये तरीके की एनर्जीज़ आपके पार्टनर आपको शो करते हुए दिख रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है ऐसी एनर्जीज़ में वो रह भी रहे हैं। अब देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सरफेस लेवल के लिए एम्प्रेस एंड माउंटेन के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं डीपर लेवल के लिए चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स हो, सरफेस लेवल के लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए केयरिंग रहते हुए दिख रहे हैं, लव एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्ट रहता हुआ दिख रहा है। मिड फरवरी के लिए भी यहाँ पे लवर्स एंड गार्डन के कार्ड्स कहते हैं बहुत ज़बरदस्त एक अफेक्शन एक दूसरे के लिए है। इसके बावजूद कि आप दोनों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं सेपरेटली या फिर आप दोनों इंडिविजुअल लेवल पे क्या महसूस कर रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा डेट करना चाह रहे हैं या कुछ के लिए हो सकता है आप डेट कर रहे हैं, ज़्यादा एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं और सोशलाइज करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों साथ में भी हैं लेकिन इंडिविजुअल लेवल के लिए और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एंड फरवरी के लिए फिश एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं डीपर लेवल के लिए आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि आप दोनों बहुत स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप लोगों का सोल लेवल पे कनेक्शन है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या तो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हैं, या ये भी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ना तो पूरी तरीके से रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना ही पूरी तरीके से रिलेशनशिप में जा रहे हैं और इसी वजह से एक रेस्टलेसनेस हो सकती है, एक एंग्शियस एनर्जीज हो सकती हैं। तो देखिए रेस्टलेसनेस और एंग्शियस एनर्जीज़ का कोई एक नेगेटिव रीज़न नहीं है, बट कभी कभी अगेन इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ रहती हैं तो इस तरीके की एक फीलिंग्स हम महसूस करते हैं। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।